तुम जिस गेम को खेलते हो उसी दुनिया में तुम्हारा फिर से जन्म हो जाए और तुम्हें पहले से ही पता है कि उस गेम की दुनिया में फ्यूचर में क्या होने वाला है और तुम उस दुनिया में पैदा होकर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और चालाक इंसान बन जाते हो। इस एनिमी की स्टोरी कुछ इसी तरह है और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम लोग बस इस एपिसोड को देखकर बताओ कि कैसा लगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर गेम खेल रहा होता है। गेम के अंदर एक राजकुमार एक सुंदर सी लड़की से कहता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, जिस पर वो लड़की कहती है मुझे माफ करना, मुझे सच में नहीं पता है कि आखिर तुम कौन हो। और ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि गेम खेल रहा है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि आखिर ये कैसी लड़की है, इसे अपने देश के राजकुमार के बारे में ही नहीं पता है, मुझे पता है कि ये झूठ बोल रही है, ये बहुत ही चालाक लड़की है। वो कहता है इस ऑटोम गेम में जो दुनिया दिखाई गई है वो लड़कियों के लिए काफी बढ़िया है। तभी उस लड़के को अपने फोन पर एक मैसेज आती है और वो कहता है मेरी बहन ने ही इस गेम को खेलने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है, क्योंकि इस गेम को जीतने पर जो लास्ट रिवार्ड मिलेगा वो रिवॉर्ड मेरी बहन को चाहिए और अगर मैंने इस गेम को कंप्लीट नहीं किया वो मेरी सारी डार्क सीक्रेट मॉम को बता देगी और इसी वजह से मुझे इस गेम को खेलना पड़ रहा है। जिसके बाद वो गेम को खेलना फिर से शुरू करता है और उसका दिमाग अब बहुत ही खराब हो रहा था, क्योंकि उस गेम की स्टोरी लाइन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। गेम के अंदर 5 प्रिंस होते हैं जो कि एक ही लड़की को कह रहे होते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ और दूसरा कहता है मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ और इसी तरह वो पांचों कैरेक्टर उस लड़की से कहते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। और इन चीजों को देखकर वो लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो लड़का लगातार उस गेम को 5 दिनों तक खेलता है और 5 दिनों के बाद ही वो गेम उसकी कंप्लीट हो जाती है। 5 दिनों तक वो दिन रात सिर्फ गेम खेलने में लगा देता है और इस वजह से उसे अब काफी भूख लगने लगती है। वो कुछ खाने के लिए घर से बाहर निकलता है, लेकिन उसके शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है तब उसका पैर सीढ़ियों पर पिछल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को देखता है एक हरे भरे से मैदान में और जहाँ पर वो अपनी बॉडी को देखता है, जहाँ पर उसकी बॉडी एक बच्चे की बॉडी बन गई थी। उस लड़के का नाम है लियोन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक किसान लियोन को मारता है। वहाँ पर एक घमंडी अमीर बुढ़िया होती है। वो कहती है इसी वजह से मुझे गाँव के लड़कों से नफरत है। उस किसान के साथ उसकी वाइफ भी होती है और लियोन इन्हीं किसान का बेटा है। बूढ़ी औरत उस किसान से कहती है तुम इस लड़के को अच्छे से समझा दो कि बाट फोर परिवार कौन है और इसे हमारे हिसाब से ही चलना पड़ेगा। वो अमीर बूढ़ी औरत लियोन के डैड यानी कि उस किसान से शादी करती है। नेक्स्ट सीन में लियोन अपने भाई से कहता है उस बूढ़ी औरत के बाकी बच्चे तो बड़े से घर में रहते हैं और हमारे डैड ने भी उनसे शादी की है, फिर हम लोग उस घर पे क्यों नहीं रहते हैं। जिस पर लियोन का भाई उससे कहता है आखिर तुम शिकायत क्यों कर रहे हो, मैं ये बात तो पता है कि वो हमें पसंद नहीं करती है, क्योंकि हम लोग एक गरीब किसान के बेटे हैं और जो लोग गरीब होते हैं लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। लियोन का भाई लियोन से कहता है तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि तुम एकेडमी जाकर एक अच्छी सी लड़की से शादी कर पाओ। एकेडमी का नाम सुनते ही लियोन को कुछ याद आता है। लियोन का भाई लियोन से कहता है अगर हमारे पास भी मैजिकल पावर होती तो आज हमारा भी लोग सम्मान करते और हम भी एक अच्छी जिंदगी जी पाते। ये सुनकर लियोन को फिर से कुछ याद आता है। फिर से लियोन का भाई उससे कहता है आजकल की औरतें काफी पावरफुल हो गए हैं और उन्हें बुद्धू समझना मर्दों के लिए गलत फहमी है। ये सुनकर लियोन कहता है औरतों के पास ज्यादा पावर है और उसे फिर से कुछ याद आता है। वो कहता है ये तो वही ऑटोमी गेम वाली दुनिया है। लियोन को अपने पिछले जिंदगी के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। जिसके बाद करीब 10 साल गुजर जाते हैं और लियोन कहता है मेरी याददाश्त आए हुए पूरे 10 साल हो गए हैं। मेरी जिस परिवार में जन्म हुई है उस परिवार के बारे में मैंने उस गेम में कभी भी नहीं सुना था। लियोन कहता है इसका मतलब हम इस गेम के साइड कैरेक्टर हैं। लियोन कहता है मैंने इस गेम को पहले से ही खेल रखा है और इस गेम के बारे में मैं जितना कुछ भी जानता हूँ वो सारी चीजें मैंने इस नोटबुक पे नोट कर ली है और इन सभी नॉलेज से ही मैं इस गेम में आगे बढ़ूंगा। मुझे अपने पिछले जिंदगी में इस गेम को खेलने के बाद जितनी भी नॉलेज प्राप्त हुई है मुझे यहाँ पर कुछ झगड़ों में शामिल होना पड़ेगा और इसलिए मैं अपने ट्रेनिंग में पूरा ध्यान दे रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियोन उस अमीर बूढ़ी औरत से कहता है आखिर आप क्या कह रहे हो। वो अमीर बूढ़ी औरत लियोन से कहती है तुम उस लड़की से शादी कर लो जिसको मैंने पसंद किया है। वो एक अमीर लड़की है और वो तुमसे शादी करेगी। लेकिन लियोन को उससे शादी नहीं करना था क्योंकि वो बूढ़ी औरत जिसे लियोन को शादी करने को कह रही थी वो एक 50 साल की बूढ़ी औरत थी और वो काफी मोटी भी थी, जिसकी पहले भी 7 बार शादी हो चुकी है। लियोन उस अमीर औरत जो कि अब उसकी मॉम है उससे कहता है मुझे एकेडमी जाना है, वहीं पर मुझे अपना लाइफ पार्टनर मिलेगा। जिस पर वो कहती है वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है और मैं पहले ही अपने बेटे को बहुत ही मुश्किल से एकेडमी भेज सकी हूँ। लियोन को वो अमीर औरत उस लड़की से
शादी करने के लिए फोर्स करने लगती है। लियोन को कुछ समझ नहीं आता है और फिर उसे अचानक से याद आता है और लियोन कहता है मुझे तो इस गेम के बारे में पहले ही से सब कुछ पता है। वो उस औरत से कहती है अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं ला कर दूंगा। इसके बाद लियोन एयरक्राफ्ट में बैठकर एक लोकेशन में जाने लगता है। लियोन कहता है अगर ये वही गेम है तो मुझे पता है कि वो चीज अब भी वहीं पर होगी जो कि मैंने गेम के अंदर परचेज किया था और छुपा कर रख दिया था। फिर वहाँ पर लियोन को एक मॉन्स्टर फिश दिखाई देता है और लियोन उसे देखकर अपना गन बाहर निकाल लेता है। वो मॉन्स्टर फिश भी लियोन की तरफ आने लगता है। उसे देखकर लियोन उसके ऊपर फायर कर देता है और वहीं पर उस मॉन्स्टर फिश की मौत हो जाती है। उसे मारने के बाद लियोन आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उसे पानी में एक ट्रांसपोर्टर मिलता है और उसे देखकर लियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये वही गेम की दुनिया है। लियोन जब उस पानी से नीचे जाने लगता है तभी वहाँ पर अचानक से ही बहुत जोरों से तूफान आ जाती है और लियोन का बोर्ड भी पूरी तरह से टूट जाता है। लियोन उस भवंडर के अंदर खींचा चला जाता है। जब लियोन की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक जंगल में पाता है। उस जंगल के अंदर एक टूटा सा किला होता है। उसे देखकर लियोन कहता है बिल्कुल वो यही जगह है जहाँ पर मैंने वो चीज छुपाई है। जब लियोन उस किले के अंदर जाता है उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो अपने सामने एक सिक्योरिटी गार्ड को देखता है जो कि एक रोबोट होता है। लियोन उस रोबोट के ऊपर इलेक्ट्रिक बुलेट इस्तेमाल करता है और इससे वो रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाता है। लियोन जब थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे एक कंकाल दिखाई देता है। उसे देखकर लियोन कहता है क्या इस ऑटोम गेम में भी लोग मर सकते हैं। जिसके बाद लियोन को उस कंकाल के ऊपर एक आईडी कार्ड दिखाई देता है जिसको वो अपने पास रख लेता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे एक बहुत बड़ा सा गेट दिखाई देता है जहाँ पर लियोन उस गेट के बाहर उस आईडी कार्ड को स्कैन करता है और वहाँ पर वो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही जब लियोन अंदर जाता है वो उस चीज को देखकर कहता है ये तो एक स्पेयर शिप है। ये एक पेड आइटम है जो कि मैंने मरने से पहले खरीदा था। लियोन उस शिप के स्कैनर पर वो आईडी कार्ड को स्कैन करता है। स्कैन होते ही वहाँ पर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। जब लियोन शिप के अंदर चला जाता है तो वो कहता है मैंने मरने से पहले इस शिप को अंदर से नहीं देखा था। ये शिप तो बहुत ही ज्यादा हाई फाई और बहुत ज्यादा बड़ा है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे कंट्रोल रूम का दरवाजा दिख जाता है। जैसे ही लियोन कंट्रोल रूम के अंदर जाता है वहाँ पर एक रोबोट गार्ड आ जाता है और वो रोबोट लियोन को देखकर अपना दुश्मन समझने लगता है। लियोन उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक शॉटगन का यूज करता है लेकिन इस बार उस रोबोट को कुछ भी नहीं होता है। लियोन अपने पास से उस आईडी कार्ड को निकालता है और उस रोबोट से कहता है देखो मैं यहाँ का एक एम्प्लॉय हूँ। जब वो रोबोट लियोन को स्कैन करता है तो वो कहता है तुम्हारे कपड़े यहाँ के एम्प्लॉय से मैच नहीं कर रहे हैं और तुम एक घुस बैठिए हो। ये बोलकर वो लियोन पर हमला कर देता है। लियोन उस रोबोट से बचते हुए उस पर एक अटैक कर देता है लेकिन लियोन के उस अटैक से भी उस रोबोट को कुछ भी नहीं होता है और वो रोबोट अपना मैजिक बैरियर एक्टिवेट कर लेता है। लियोन उसके ऊपर फायर करता है लेकिन उस रोबोट का डिफेंस बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और लियोन का कोई भी अटैक उसके ऊपर काम नहीं कर रहा होता है। लियोन कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ और फिर लियोन उस रोबोट के ऊपर एक रेगुलर बॉम्ब फोड़ देता है। लियोन को लगता है कि इससे काम बन जाएगा लेकिन वो रोबोट बहुत ही स्पीड के साथ लियोन को पकड़ लेता है। वो रोबोट कहता है मुझे पता लगाना होगा कि ये नए कैलेंडर का कौन सा साल चल रहा है। लियोन जैसे ही उस रोबोट से कुछ कहता है वो रोबोट लियोन को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और कहता है मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है। मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि हम लोग हार गए। इसका मतलब ये है कि इंसानों की एक नई प्रजाति का सामना करते हुए हमारी पुरानी सभ्यता बर्बाद हो गई पर हमारा मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन लियोन के उसके बाद का कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो रोबोट लियोन से कहता है हम तुम जैसे इंसानों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लियोन को उसके बाद का कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो कहता है क्या ये सच में ऑटोम गेम है। वो रोबोट लियोन को बहुत जोरों से कसकर पकड़ लेता है और लियोन अब मरने वाला होता है। वो सोचने लगता है और कहता है मुझे बस एक आम इंसानों की जिंदगी गुजारनी है। ये कहकर वो अपना तलवार बाहर निकाल लेता है और उस रोबोट की आंखों पर अटैक कर देता है जिससे कि वो रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसे मारने के बाद लियोन आगे बढ़ने लगता है। भी वहाँ पर आवाज आती है और लियोन से कहा जाता है तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो ना, लेकिन कोई भी इंसान मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लियोन कहता है चुप रहो, मैं यहाँ पर वही चीज लेने आया हूँ जिसके लिए मैंने पैसे दिए थे। वो कंट्रोल रूम के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ के सेंसर पर अपना हाथ रखता है। जैसे ही लियोन का हाथ स्कैन होता है उससे कहा जाता है प्रोसेसिंग कंप्लीट, सिस्टम को एक्टिवेट करने की परमिशन मिल गई है। सिस्टम लियोन से कहता है आपके हाथ को स्कैन करने की वजह से मुझे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिल गई है।
वो सिस्टम लियोन से कहता है आप एक इंसान होने के साथ साथ आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। लियोन जख्मी होता है क्योंकि उसने अभी उस रोबोट से फाइट किया था। लियोन उस सिस्टम से कहता है मुझे ये ऑटोम गेम कभी भी पसंद नहीं है, लेकिन अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। वो सिस्टम लियोन से कहता है मुझे आप एक नाम दीजिए। लियोन उसे लुक्सियोन का नाम देता है। लियोन काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है और वहाँ पर गिर जाता है। लियोन बैठकर उस सिस्टम से कहता है ये ऑटोम गेम बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इस गेम के चीज़ों को खरीदने के लिए लोग हमसे पैसे मांगते हैं। लेकिन लियोन की बात उस सिस्टम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लियोन उससे कहता है तुम्हें देखने के बाद मुझे यकीन आ गया है कि ये वही दुनिया है। लियोन की हालत अब बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है और वो कहता है क्या मैं फिर से एक बेवकूफ़ी की मौत मरने वाला हूँ। ये बोलकर लियोन बेहोश होने लगता है और कहता है मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं किसी अच्छे से दुनिया में जन्म लूंगा। और लियोन वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी लुक्सियोन कहता है मास्टर की जिंदगी खतरे में है, इन्हें जल्दी से हील करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियोन की लालची बूढ़ी मोम को, जो बैठकर कह रही होती है कि वो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, उसे ये शादी कर लेनी चाहिए थी। उस बेवकूफ ने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया, वो अमीर बन सकता था। लियोन के डैड कहते हैं लेकिन अब तक हम लोग ये नहीं जानते हैं कि लियोन मरा भी है या जिंदा है। वो लालची बूढ़ी औरत कहती है पिछले 3 महीनों से हमें कोई भी खबर नहीं मिला है। हो सकता है अगर उसकी किस्मत अच्छी हो तो वो अभी भी जिंदा होगा। तभी उन्हें घर के बाहर से कुछ आवाज आती है। वो लोग बाहर निकलकर जब आसमान की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा स्पेस क्राफ्ट आ जाता है, जिसके ऊपर लियोन खड़ा होता है। ये देखकर लियोन की लालची मोम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये अभी तक जिंदा कैसे है। लियोन अपने साथ बहुत सारा खजाना लेकर आता है और लियोन के साथ उसका एक असिस्टेंट यानी कि लुक्सियोन होता है, जो कि एक छोटे से बॉल के रूप में होता है। लुक्सियोन लियोन से कहता है क्या आपकी फैमिली यही है? जिस पर लियोन कहता है हाँ बिल्कुल, पर अब से ये मेरा घर नहीं होगा। लियोन को देखकर उसकी लालची मोम बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। उसे अब लियोन से जलन होने लगती है। लियोन कहता है इतने पैसों से मैं आराम से उस औरत के साथ शादी करने से मना कर सकता हूँ। जिसके बाद लियोन एकेडमी आ जाता है। उस एकेडमी में बहुत सारे रॉयल फैमिली के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियोन पौधों को पानी दे रहा होता है। फिर लेक्सियोन कहता है मास्टर आज आप बहुत ही खुश लग रहे हो। जिस पर लियोन कहता है खुश तो होऊंगा ही, क्योंकि अब मुझे उस पागल बुढ़िया से छुटकारा मिल गया है और ऊपर से जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब मुझे ये वीरान आइलैंड मिल गया। लेक्सियोन कहता है ये जगह आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा पैसा कमा कर देगी, आप यहाँ पर हॉट स्प्रिंग भी बना सकते हैं। लेक्सियोन की बात सुनकर लियोन हॉट स्प्रिंग बनाना शुरू कर देता है और कहता है अब मुझे जाकर एकेडमी में अपने लिए एक वाइफ ढूंढनी पड़ेगी, जिसके बाद मैं इस आइलैंड पे आकर एक नवाब की जिंदगी जीऊंगा। ये सारी बातें लियोन एकेडमी में खड़ा होकर सोच रहा था। लियोन जब अपने आसपास के माहौल को देखता है और कहता है तो मैं इस ऑटोम गेम के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच ही गया हूँ। लियोन अपने सामने देखता है एक अमीर लड़की एक गरीब लड़के से अपना काम करवा रही होती है। लियोन कहता है यहाँ की औरतें सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। तभी उसे लड़कियों की आवाज सुनाई देती है। सारी लड़कियां पीछे से कह रही होती है ये तो प्रिंस है। जब लियोन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर 5 प्रिंस होते हैं जिन्हें लड़कियां बहुत ज्यादा चाहती है। उन्हें देखकर लियोन कहता है ये तो वही कैरेक्टर्स हैं जिन्हें कि मैंने गेम में यूज किया था। तभी वहाँ की लड़कियां फिर से चिल्लाने लगती है। वो लोग कहते हैं ये लड़की तो वही है जो कि बहुत ज्यादा अमीर है। लियोन उसे देखकर कहता है ये तो एंजेलिका है जो कि गरीबों की दुश्मन है और रॉयल फैमिली में 2 नंबर में आने वाली सबसे पावरफुल ड्यूक की बेटी है। लियोन उसे देखकर चिढ़ जाता है। जिसके बाद लियोन जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो देखता है 5 प्रिंस में से एक प्रिंस को एक लड़की थप्पड़ मारती है। वो प्रिंस कहता है तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? जिस पर वो लड़की कहती है मुझे नहीं पता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर लियोन को याद आता है और कहता है ये डायलॉग इसे तो मैंने गेम में सुना था। ये सीन तो बिल्कुल गेम जैसा है। लियोन उस लड़की को देखता है और कहता है लेकिन ये लड़की वो गेम वाली लड़की नहीं है। नेक्स्ट सीन में लियोन अपने रूम में होता है और वो वहाँ पर भी बैठकर सोच रहा होता है और कहता है मुझे लगता है कि मैंने इस लड़की को कहीं और देखा है। तभी वहाँ पर लुक्सियोन शहर घूमकर आ जाता है। लुक्सियोन देखता है कि लियोन पढ़ाई कर रहा है और वो लियोन से कहता है आखिर आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो? आपका पढ़ाई करने का तो कोई इरादा नहीं था। जिस पर लियोन कहता है मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं एक टी पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियोन 2 लड़कों के साथ बैठा होता है। उनमें से एक का नाम डैनियन और एक का नाम रेमंड होता है। लियोन उनसे कहता है क्या तुम लोगों को कोई ऐसी लड़की नहीं मिली है जो कि अमीर परिवार से ना हो? जिस पर वो दोनों कहते हैं नहीं। रेमंड कहता है मुझे उन सब से फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरी टी पार्टी में कुछ लड़की आ जाए।
लियोन कहता है हम ये सब तो लड़कियों को खुश करने के लिए ही कर रहे हैं, और अगर ये बात फैल गई कि हम लोग टी पार्टी को अच्छे से अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं मिलेगी। वो तीनों वहीं पर उदास होकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को शोर सुनाई देती है और वो लोग जब दूसरी साइड देखते हैं तो वहाँ पर 5 प्रिंस होते हैं जिन्हें सारी लड़कियां घेर कर खड़ी होती है। रेमंड कहता है ये साल हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब होने वाली है क्योंकि इस साल सारे रॉयल फैमिली के लोग आ गए हैं। तभी वहाँ पर एंजेलिका आती है और कहती है योर हाइनेस, मुझे आपके टी पार्टी को लेकर एक जरूरी बात करनी है। जिस पर वो कहता है नहीं, तुम अपनी हद पे रहो, हम लोग इस टाइम एकेडमी में हैं। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो कि हाइनेस को थप्पड़ मारी थी। उसे देखकर हाइनेस कहता है मैं तो कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मैंने तुम्हारे लिए एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ, क्या तुम आओगी? तभी एंजेलिका कहती है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी पार्टी के लायक नहीं है। जिस पर वो कहता है मैं इस स्कूल पे एक स्टूडेंट बनकर आया हूँ, चाहे क्यों ना तुम मेरी मंगेतर हो, लेकिन मैं यहाँ पर किसी को भी अपने पार्टी पे इनवाइट कर सकता हूँ। इसे देखकर लियोन कहता है ये तो गेम का काफी खास हिस्सा है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग क्लास के अंदर होते हैं और प्रोफेसर उन्हें बता रहे होते हैं कि एक टी पार्टी से किसी भी इंसान के बारे में पता चलता है। प्रोफेसर वहाँ पर लेक्चर दे रहे होते हैं, लेकिन लियोन उनकी बात सुनकर कहता है क्या ही बकवास है, मैं यहाँ पर बैठकर ये सीख रहा हूँ कि आखिर टी पार्टी क्यों जरूरी है। तभी प्रोफेसर कहता है मिस्टर लियोन, आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। प्रोफेसर लियोन को अपने पास बुलाते हैं और जिसके बाद उसे कुछ कहते हैं। ये सुनकर तो लियोन के मन में लड्डू फूट जाते हैं, आखिर प्रोफेसर ने लियोन से क्या ही कहा होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियोन अकेले ही टेबल पे केक्स और चाय रख देता है, मतलब कि लियोन टी पार्टी में किसी लड़की को बुलाने वाला है। लेक्सियोन कहता है आपने तो ये जगह बहुत ही अच्छी चुनी है, पर क्या आपको लगता है कि आपके लिए कोई लड़की यहाँ पर आने वाली है? लियोन लेक्सियोन से बात कर ही रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और जैसे ही लियोन दरवाजा खोलता है वो अपने सामने देखता है 4 लड़कियों को, जिनमें से तो 3 लड़कियां भी नहीं लग रही थी। लियोन उससे कहता है तुम अकेले क्यों नहीं आई हो? जिस पर वो कहती है नहीं कोई बात नहीं, ये सब मेरे साथ आना चाहते थे। वो लोग रूम के अंदर आते ही स्नैक्स खाने लगते हैं। वो लोग लियोन के सारे स्नैक्स खा लेते हैं और चाय भी पीने के बाद वो मेल लड़की जो कि लियोन से मिलने आई थी वो लियोन से कहती है तुम्हारे साथ टाइम पास करके अच्छा लगा, अब हम जा रहे हैं। भाई इस लौंडे के फेस को तो देखो। भी लियोन को सुनाई देता है कुछ लड़कियां एक गरीब लड़की को बुली कर रही है। वो लोग उस गरीब लड़की की मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। लेक्सियोन लियोन से कहता है मेरे डेटा के हिसाब से उस लड़की को स्कॉलरशिप मिला है और इस वजह से वो यहाँ पर एडमिशन ले पाई है। लियोन कहता है ओलिविया, ये तो गेम की प्रोटैगनिस्ट है, मतलब कि इस लड़की को वहाँ पर होना चाहिए था जहाँ पर वो अनजान लड़की प्रिंस के साथ है। ओलिविया वहाँ पर रोने लगती है। उसे देखकर लियोन कहता है मैं गेम के स्टोरी को चेंज नहीं करना चाहता हूँ। लियोन उसके पास जाता है और कहता है ओए ओलिविया, क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगी? नेक्स्ट सीन में ओलिविया स्नैक्स खा रही होती है और लियोन से कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी लियोन नोटिस करता है कि ओलिविया थोड़ी सी उदास लग रही है। लियोन कहता है आखिर तुम्हें लोग कब से बुली कर रहे हैं? जिस पर ओलिविया कहती है ये तो काफी टाइम से हो रहा है, मेरी जैसी लड़की को इस स्कूल में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। ओलिविया कहती है मुझे यहाँ पर आके मैजिक के बारे में जानना था, लेकिन मुझे यहाँ के रूल्स का कोई भी नॉलेज नहीं है। ये बोलकर वो रोने लगती है। लियोन कहता है रोने की बात नहीं है, मैं एक इंसान को जानता हूँ जो कि इस बारे में हमारी मदद कर सकते हैं। लियोन की बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियोन एक लड़की के पास जाता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि लियोन की बहन है, जो कि लालची बूढ़ी औरत लियोन की मॉम यानी कि उसकी रियल बेटी है। वो लियोन से कहती है बताओ तुमने मुझे आखिर यहाँ पर क्यों बुलाया है? जिस पर लियोन कहता है ये मेरी दोस्त ओलिविया है और इसे यहाँ के रूल्स के बारे में सब कुछ जानना है, इसलिए ओलिविया को एंजेलिका से मिलना होगा। एंजेलिका से मिलने के लिए आखिर इसे क्या करना होगा? जिस पर लियोन की बहन कहती है सबसे पहले तुम्हें उसके लिए कुछ स्नैक्स लेने पड़ेंगे जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। ये सुनकर ओलिविया की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो बहुत गरीब है, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। लियोन कहता है कोई बात नहीं, पैसे मैं दे दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओलिविया एंजेलिका के पास बैठी होती है। एंजेलिका ओलिविया से कहती है जब तक तुम्हें अपनी औकात पता है तब तक मैं तुम्हें अपने साथ बैठने का मौका दे सकती हूँ। ओलिविया एंजेलिका से कहती है
क्या मैं इस एकेडमी में आराम से रह सकती हूँ? यह सुनकर एंजेलिका अपने 2 गार्ड्स को रूम के बाहर भेज देती है। एंजेलिका कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करूंगी। ये सुनकर ओलिविया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंजेलिका ओलिविया से कहती है, तुम्हें आखिर मेरे पास किसने भेजा था और मुझसे ये सवाल करने को किसने कहा था? जिस पर ओलिविया कहती है, मिस्टर लियोन ने। एंजेलिका कहती है, वो लड़का बार्टफोर परिवार से है ना, जिसने अपने दम से स्कॉलरशिप हासिल की है। वो लड़का सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिंग है। एंजेलिका कहती है, वो जितना ज्यादा लोगों के साथ घुल मिल कर रहेगा उतना ही लोग उसका फायदा उठाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एकेडमी के सभी बच्चे एक ग्राउंड पे खड़े होते हैं। वो लोग एडवेंचर्स वाले कपड़े पहने होते हैं और वहाँ पर लियोन के साथ ओलिविया भी होती है। तभी वहाँ पर एक टीचर आती है और उन सबसे कहती है, तो आज तक तुम लोगों ने जितनी भी मैजिक सीखी है उन सबको आज तुम लोगों को यूज करना होगा। यहाँ से तुम सभी लोग नीचे जाओगे जहाँ पर तुम सभी को क्रिस्टल जमा करना है और अपने मैजिक से वहाँ के मॉन्स्टर को भी रोकना है। लियोन ओलिविया से कहता है, तो हमें चलना चाहिए। तभी वहाँ पर एंजेलिका आ जाती है जो कि उस लड़की से कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारी औकात नहीं है प्रिंस के साथ रहने का। तभी वहाँ पर हाइनेस आ जाता है और एंजेलिका से कहता है, तुम मेरी को कुछ भी नहीं कह सकती हो, इस लड़की का नाम मैरी होता है। तभी वहाँ पर एक और प्रिंस आ जाता है और वो एंजेलिका से कहता है, तुम मेरी को कुछ भी नहीं कह सकती हो। तभी वहाँ पर एक और प्रिंस आता है और कहता है, तुम लोग अपने बाहर के रिलेशनशिप को एकेडमी में लेकर मत आया करो। जिसके बाद सारे प्रिंस मैरी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ओलिविया और लियोन क्रिस्टल निकाल रहे होते हैं। ओलिविया कुछ क्रिस्टल बाहर निकाल लेती है और लियोन से कहती है, इस डेंजन के अंदर और कई सारे क्रिस्टल होंगे। जिसके बाद वो लोग डेंजन के और आगे जाने लगते हैं। तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। ओलिविया उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, हमें एकेडमी के स्टूडेंट से मदद मांगनी चाहिए। लियोन कहता है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि उन्हें पता है कि डेंजन के अंदर मॉन्स्टर है और इसीलिए उन्होंने हमें सबसे पहले यहाँ पर भेज दिया। अब हमें जो भी करना होगा वो हमें ही करना होगा। जिसके बाद लियोन लुक्सियोन की बनाई हुई तलवार को बाहर निकाल लेता है और उन एंट मॉन्स्टर को मार डालता है। अभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आता है और लियोन के हाथ को काट लेता है। लियोन उसे भी मार देता है। जैसे ही लियोन उस मॉन्स्टर को मारता है वहाँ पर बहुत सारे एंट मॉन्स्टर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर 5 प्रिंस भी आ जाते हैं और उनके साथ मैरी भी होती है। उन प्रिंस के पीछे पीछे एंजेलिका भी आ जाती है और जब वो देखती है कि हाइनेस मैरी से बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं तो एंजेलिका बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। अभी वहाँ पर 5 प्रिंस मिलकर सभी एंट्स मॉन्स्टर को मार डालते हैं, लेकिन हाइनेस को चोट लग जाती है। मैरी हाइनेस को हील कर देती है और यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाती है। यहाँ पर 5 लोग प्रिंस नहीं है बल्कि यहाँ पर एक ही प्रिंस है, उसका नाम है योर हाइनेस और ये चारों प्रिंस के रखवाले हैं। हाइनेस मैरी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर एंजेलिका को बहुत बुरा फील होता है। लियोन के हाथ में भी उस मॉन्स्टर ने काट दिया था जिससे कि लियोन को चोट लग गई थी। ओलिविया आकर लियोन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं अभी आपको ठीक कर देती हूँ और वो भी हीलिंग मैजिक को यूज करके लियोन का हाथ पूरा ठीक कर देती है। लियोन कहता है, ये तो बस एक प्रोटैगनिस्ट है और मैं इस गेम का एक साइड कैरेक्टर हूँ, लेकिन आखिर ये इतना अजीब क्यों हो रहा है क्योंकि इस गेम में मेरी नाम की लड़की कोई थी ही नहीं, लेकिन आखिर ये मेरी कहाँ से आई है और उसे आखिर क्यों प्रिंस बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है। ये सारी बातें लियोन सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 3 लड़कियां मिलकर एक लैपटॉप को जला देती है और उसके बाद प्रिंस एंजेलिका को अपने पास बुलाते हैं और वो एंजेलिका से कहते हैं, तुमने आखिर इस लैपटॉप को क्यों जलवाया? जिस पर एंजेलिका कहती है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है और आखिर मुझ पर तुम शक क्यों कर रहे हो? जिस पर प्रिंस कहता है, उन तीनों लड़कियों ने मुझे यही बताया कि तुमने ही इस चीज को जलाया है। प्रिंस एंजेलिका से कहता है, तुम मेरी और मुझसे दूर रहो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियोन और उसके दोनों दोस्त बैठे होते हैं। वो कहते हैं, एकेडमी में जितनी भी सुंदर लड़कियां बची हुई थी उन सब ने अपना अपना पार्टनर ढूंढ लिया है और अब हमारे लिए एक अच्छी वाइफ ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। लियोन भी कहता है, मैंने जिन लड़कियों को टी पार्टी के लिए इनवाइट किया था उन्होंने मेरा इनवाइट को रिजेक्ट कर दिया। तभी लियोन का एक दोस्त कहता है, प्रिंस योर हाइनेस उस नई लड़की मैरी के साथ बहुत करीब हो रहे हैं और वो अपने फियोंसे को इग्नोर कर रहे हैं। एंजेलिका उनसे कुछ कहती है तो वो उसे डांट देते हैं। तभी लियोन सोचते हुए कहता है, ये सीन गेम के अंदर थी लेकिन ये बहुत बाद में आती है, पर मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज इतनी जल्दी क्यों हो रही है। लियोन ओलिविया से उस मैरी नाम की लड़की के बारे में पूछता है, जिस पर ओलिविया कहती है, मैंने उसके साथ एक बार बात की थी लेकिन उसने मुझसे बहुत बुरे तरीके से बात की। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रिंस मैरी से कहता है, मुझे पता चला कि तुम्हारे पास तुम्हारा कोई पर्सनल सर्वेंट नहीं है। जिस पर मैरी कहती है, नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जिस पर प्रिंस कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक पर्सनल सर्वेंट देने वाला हूँ जो तुम्हारी मदद कर पाए। ये सुनकर मैरी कहती है,
इस गेम की दुनिया में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ एंजेलिका के दोनों सर्वेंट एंजेलिका से कहती है उस लड़की को अपना पर्सनल सर्वेंट रखने की जरूरत नहीं है, जिस पर एंजेलिका कहती है तुम लोग इस बात को भूल जाओ और मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। उन दोनों के चले जाने के बाद एंजेलिका बहुत गुस्से में एक फ्लावर पॉट को तोड़ देती है और कहती है आखिर प्रिंस ऐसा कैसे कर सकता है, वो आखिर उस लड़की से प्यार कैसे कर सकता है। एंजेलिका कहती है मुझे बचपन से तुम्हारे साथ रहने को कहा गया था और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही हूँ। एंजेलिका बेड में लेट जाती है और कहती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो वहाँ पर रोते हुए सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह लियोन की घमंडी बहन आ जाती है। वो लियोन से आकर कहती है क्या तुम्हें मैरी नाम के लड़की के बारे में कुछ पता है। ये सुनकर लियोन भी हैरान हो जाता है। लियोन अपनी बहन को बताता है वो प्रिंस जूलियस के काफी करीब है और सिर्फ उसी के नहीं बल्कि कुछ और लड़कों के, मतलब कि मैरी प्रिंस के साथ रहने वालों लड़कों के भी बहुत ज्यादा करीब है। लियोन की बहन कहती है तुम्हें पता है ड्यूक की बेटी यानी कि एंजेलिका उसे बुली कर रही है, ये बताओ क्या तुम उस एंजेलिका का साथ दे रहे हो। जिस पर लियोन कहता है नहीं, मेरा इसे कोई भी लेना देना नहीं है। लियोन की बहन फिर से कहती है मुझे सच सच बताओ तुम उस मामले से किसी भी तरह जुड़े हुए तो नहीं हो। जिस पर लियोन कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन आखिर तुम्हें ये चीज जाननी ही क्यों है। वो लियोन से कहती है ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लियोन कहता है पहला सेमेस्टर बस खत्म होने वाला है और अभी तक मैंने सिर्फ टी पार्टी की है और डेंजन के अंदर गया हूँ। अभी उसके पास लुक्सियोन आकर कहता है चाहे आपको आपकी पत्नी नहीं मिली है लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। लियोन लुक्सियोन से कहता है क्या तुम्हें मुझसे कोई दुश्मनी है। जिस पर लुक्सियोन कहता है मुझे पूरी इंसानी जात से नफरत है। लियोन उससे कहता है तुम्हें पूरी तरह तैयार हो जानी चाहिए क्योंकि तुम्हें पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए काम करना पड़ेगा। जिसके बाद लियोन लुक्सियोन से कहता है तुम मेरे लिए कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, मुझे एंजेलिका और मैरी के बारे में जानकारी चाहिए। जिस पर लुक्सियोन कहता है ये तो हो सकता है लेकिन मैं तुम्हें उनके मेजरमेंट के बारे में नहीं बताऊंगा। जिस पर लियोन कहता है मुझे उनके मेजरमेंट के बारे में जानना भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एकेडमी के सारे स्टूडेंट एक बहुत बड़े से हॉल में होते हैं जहाँ पर प्रिंस और मैरी भी होती है। प्रिंस मैरी से कहता है आखिर तुमने अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। इस पर मैरी कहती है मेरे पास पैसे नहीं है और मैं न्यू कपड़े नहीं खरीद पाती हूँ। प्रिंस उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी दिन ड्रेस खरीदने के लिए ले जाऊंगा। उन दोनों को बात करते हुए एंजेलिका दूर से ही देख रही होती है। दूसरी तरफ लियोन और उसके दोनों दोस्त एक शपथ लेते हुए कहते हैं आज हमारे पास एक मौका है, आज हमें अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। वो तीनों जिनके पास भी जाते हैं उन तीनों की बेइज्जती कर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो तीनों लड़कियां कहती है तुम लोग बहुत बड़े बुद्धू हो, नालायक फटीचर तुम लोग हो। लियोन के दोस्त डैनियल को एक आदमी थप्पड़ भी मार देता है क्योंकि वो जिस लड़की से मिलने के लिए गया था उस लड़की से उसने बात करने की कोशिश की और इसीलिए उस लड़की के गार्ड ने डैनियल को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उस गार्ड ने लियोन को और उसके दोस्त को भी थप्पड़ मार दिया। जिसके बाद वो तीनों लड़कियां यहाँ से चली जाती है। अभी ओलिविया लियोन के पास आती है और कहती है एक इमरजेंसी आ गई है। एंजेलिका प्रिंस के साथ बहस कर रही होती है। साइनेस एंजेलिका से कहते हैं तुम जो भी बात करना चाहती हो मैं वो सुनना नहीं चाहता। लियोन ओलिविया से पूछता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। जिस पर ओलिविया लियोन को बताती है मैरी ने एक दूसरे लड़के का हाथ पकड़ी हुई थी और एंजेलिका ने ये सब अपनी आंखों से देख ली। एंजेलिका प्रिंस को ये बताने की कोशिश कर रही है लेकिन प्रिंस को एंजेलिका के बात पर यकीन नहीं आ रहा है। एंजेलिका प्रिंस से कहती है ये लड़की तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है। जिस पर प्रिंस कहते हैं हाँ मुझे सब पता है, इसने मेरी प्रॉब्लम के बारे में सुनकर इसने मुझे बचाने का फैसला किया है और इसके बदले मैं भी इसे बचाऊंगा। प्रिंस के साथ रहने वाले लड़के उससे कहते हैं तुम साफ साफ आखिर क्यों नहीं कहते हो कि तुम इससे प्यार करते हो। दूसरा लड़का कहता है मेरी एक बहुत ही अच्छी लड़की है। हरे बालों वाला लड़का कहता है मेरी इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है और इसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी प्रिंस हाइनेस आगे बढ़ता है और कहता है नहीं मेरी से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर एंजेलिका बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। एंजेलिका प्रिंस हाइनेस से कहती है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इस एकेडमी के जाने के बाद भी तुम इस लड़की के साथ रहने वाले हो। जिस पर प्रिंस कहता है हाँ बिल्कुल, मैं इसकी जगह किसी को नहीं दूंगा। एंजेलिका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने हाथ के दस्ताने फेंकती है मैरी पर। वहाँ के सभी लड़कियां कहती है ये एंजेलिका इस मैरी को चैलेंज दे रही है। अगर मैरी ने उस दस्ताने को उठा लिया तो इसका मतलब उसने इस लड़ाई को एक्सेप्ट कर लिया है। योन कहता है ये तो एक लड़ाई की चुनौती है। योन कहता है गेम के अंदर तुम्हारा जिसके साथ सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में स्कोर होता है तो तुम उसके साथ प्रोटैगनिस्ट से फाइट कर सकते हो। प्रिंस मैरी से कहता है तुम इस चीज को उठा लो, मैं
तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। एंजेलिका ये देखकर और ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी प्रिंस के साथ रहने वाले लड़के भी कहते हैं हम लोग भी मेरी का साथ देंगे। ये देखकर लियोन के दोस्त कहते हैं अब पता नहीं एंजेलिका का क्या होगा, उसे अकेले ही प्रिंस का सामना करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि कोई भी आदमी उसका साथ नहीं देने वाला है। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं एंजेलिका उन सबसे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी प्रिंस के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था। लियोन कहता है अगर एंजेलिका चाहे तो वो इस एकेडमी के बाहर से भी अपने लिए एक प्लेयर चुन सकती है, लेकिन फिर भी एंजेलिका से अगर मेरी जीत गई तो एंजेलिका को सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। प्रिंस एंजेलिका से कहता है मुझे यकीन है कि तुम हमसे फाइट करने के लिए तैयार हो। तभी लियोन कहता है मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, क्या मेरे साथ एंजेलिका का कोई रिश्ता है? मैं सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बनकर रहना चाहता हूँ। ये बोलकर लियोन आगे बढ़ता है। लियोन चिल्लाते हुए सबसे कहता है ठीक है सब लोग इधर सुनो, मैं एंजेलिका के चैंपियन के तौर पर लड़ूंगा। लियोन को देखकर वहाँ पर के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लियोन एंजेलिका से कहता है मिस एंजेलिका आपको मुझे अपने चैंपियन के तौर पर चुनना होगा, बस आप कह दो कि मैं आपका चैंपियन हूँ। एंजेलिका कहती है मुझे मंजूर है। लियोन उन सबसे कहता है इसका मतलब मैं एंजेलिका का चैंपियन हूँ, मैं इसके साइड से फाइट करने वाला हूँ और तुम पांचों लोग मिस मैरी की तरफ से लड़ रहे हो। लियोन कहता है मुझे कुछ जानकारियाँ चाहिए, इस फाइट में आखिर दांव में क्या चीज लगी हुई है। लियोन मन ही मन कहता है लुक्सियोन ने इसके बारे में पता किया है, ये लड़की इस दुनिया की नहीं है, ये भी बिल्कुल मेरी जैसी है, मतलब कि इसका भी पुनर्जन्म हुआ है। लियोन एंजेलिका से कहता है आपका क्या डिमांड है, जिस पर एंजेलिका मेरी से कहती है तुम बस प्रिंस से दूर रहना, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। प्रिंस कहता है तुम मुझे और मेरी को अलग करने के लिए इतना ज्यादा गिर सकती हो। लियोन प्रिंस से कहता है क्या तुम बेकार बातें करना बंद करोगे, चलो जल्दी से अपनी शर्त बताओ। मेरी कहती है अगर हम ये शर्त जीत गए तो प्लीज ये सारी चीजें रोक देना। वो लड़की जो बोल रही थी वो डायलॉग लियोन को पहले से ही पता था। लियोन कहता है अगर मैं जीत गया तो प्रिंस और मेरी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अगर हम हार गए तो एंजेलिका कभी भी प्रिंस के साथ नहीं आएगी। प्रिंस कहते हैं ये शर्त बिल्कुल सही है। लियोन कहता है लड़ाई के बारे में बात करते हैं, एरिना के अंदर कवच का युद्ध कैसा रहेगा। प्रिंस के साथ हरे बाल वाला लड़का कहता है तुमने जहाँ पर फाइट करने का फैसला लिया है वो हमें मंजूर है, 5 पार्टिसिपेंट के साथ हिस्सा ले सकते हो। जिस पर लियोन उन सबसे कहता है तुम लोगों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। वो कहता है हम लोग 1 वर्सेस 1 5 फाइट करेंगे। वो लोग लियोन से कहते हैं क्या तुम पागल हो, तुम अगर अकेले ही हम पांचों से फाइट करोगे तो तुम मर भी सकते हो। लियोन कहता है क्या तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि तुम लोग मेरे साथ फाइट करके मर सकते हो। लियोन आगे बढ़ता है और एंजेलिका के हाथों का दस्तावेज उठाकर प्रिंस के हाथों में फेंकता है और कहता है तुम ये चीज भूल गए थे, चलो तुम लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। नेक्स्ट सीन में मेरी बहुत गुस्से में होती है, अपने कमरे में बैठकर कहती है ये बेवकूफ आखिर कहाँ से आ गया है, इसने मेरा प्लान का धजिया उड़ा दिया। नेक्स्ट सीन में लियोन देखता है बोर्ड पर लियोन के नाम पर गालियाँ लिखी हुई थी। लुक्सियोन लियोन से कहता है यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है उन सब में आपके दोनों दोस्तों का भी हाथ है। लियोन कहता है वो लोग दूसरों के साथ अपना रिलेशन बनाना चाहते हैं, इसलिए शायद उन लोगों ने ये किया। लुक्सियोन लियोन से कहता है एकेडमी के सारे स्टूडेंट इस फाइट में पैसा लगा रहे हैं, लियोन की तरफ से कोई भी पैसा नहीं लगाता है। लियोन लुक्सियोन से कहता है मुझे किसी भी तरह 500 प्लेटिनियम कॉइन ला कर दो। नेक्स्ट सीन में एंजेलिका लियोन के पास आती है और कहती है तुम्हें इस लड़ाई से पीछे हट जानी चाहिए। जिस पर लियोन कहता है अगर मैं इस लड़ाई से पीछे हट गया तो तुम्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। जिस पर एंजेलिका कहती है मैं कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाऊंगी। एंजेलिका लियोन से कहती है मेरा परिवार मुझसे पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे चैलेंज दे दिया, वो लोग मुझे कहीं और भेज देंगे और मेरे पास तुम्हें देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जिस पर लियोन कहता है मुझे तुम्हारे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। एंजेलिका ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है आखिर ऐसा नहीं है तो तुमने आखिर ये फैसला क्यों लिया। जिस पर लियोन कहता है मैं जिन लोगों से नफरत करता हूँ मुझे उन सबसे निपट लेनी चाहिए। लियोन एंजेलिका से कहता है मैंने अपना नाम इसलिए दिया क्योंकि मेरा जीतने का चांस है और वैसे भी ये चैलेंज तुमने किया है। जिस पर एंजेलिका लियोन से कहती है मैं उस बात के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। लियोन एंजेलिका से कहता है मुझे पता है कि वो लोग काफी पावरफुल है, लेकिन सिर्फ एकेडमी की तरफ से। नेक्स्ट सीन हमें बैटल फील्ड का दिखाया जाता है। लियोन बॉडी आर्मर पहन रहा होता है। लुक्सियोन लियोन से कहता है ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इन्हें मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। लियोन कहता है जाओ तुम मेरे लिए इसे अच्छा बना कर लाओ। इस पर लुक्सियोन कहता है मैं ये नहीं कर सकता और गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर ओली भी आ जाती है। वो लियोन से कहती है मैं तुम्हारे लिए चेयर करूंगी। बैटल फील्ड में प्रिंस और उसके चारों लोग और उनके साथ मैरी भी होती है। प्रिंस और उसके सारे लड़कों के पास उनके पास अपने लिए बहुत बड़े बड़े रोबोट होते हैं।
प्रिंस को सभी लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। लियोन जैसे ही ग्राउंड पे आता है, सारे लोग लियोन से कहते हैं अगर तुम्हें मरना नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। लियोन उन सबको चिढ़ाने लगता है। तभी लियोन देखता है कि उसके दोनों दोस्तों ने लियोन पर अपने पैसे लगाया है। ये देखकर लियोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एंजेलिका लियोन से कहती है मुझे तुम्हारा हथियार नहीं दिख रहा है। लियोन कहता है तुम टेंशन मत लो, वो आने वाला है। उसके बाद आसमान से उतरता है लियोन का रोबोट, जो कि दिखने में काफी भारी और काफी अजीब दिखता है। उसे देखकर वहाँ के सारे लोग लियोन का मजाक उड़ाने लगते हैं।